नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। आज छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोलने वाले हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे सदन में बजट ओपी चौधरी पेश करेंगे। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश रहेगी। बजट में मोदी की गारंटी दिख सकती है। महिलाओं, किसानों और युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। बजट में सड़क, आवास, शिक्षा पर फोकस रहने वाला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा इस बजट के जरिए दिया जाएगा। इसके साथ ही कई योजनाओं की भी सौगात मिलने वाली है। नवा रायपुर को हब बनाने के लिए विशेष बजट का प्रावधान भी यहां पर हो सकता है। सरगुजा को बड़ी सौगात मिल सकती है। 12:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। छत्तीसगढ़ का आज बजट आने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और देखिए, इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार की ओर से की जा सकती है। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में विशेष रहने वाला है। महिलाओं, किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, इन तमाम जो वर्ग के लोग हैं उन पर फोकस रहने वाला है। हर वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। और खास बात यह है कि मैं ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं, उनके निवास पे मौजूद हूं और देख सकते हैं सुबह सुबह आज बजट भी पेश होने वाला है। मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अपने गार्डन पे मौजूद हैं। लेकिन सर से हम बात करेंगे। सर, कैसा बजट आज का रहेगा छत्तीसगढ़ के आशाओं और आकांक्षाओं का बजट होगा और राम राज के माध्यम से अर्थात गुड गवर्नेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य को स्थापित करने वाला एक रोड मैप दिखाने वाला बजट होगा। सर, मोदी की कई गारंटी थी, तो क्या लगता है कि इस बजट में वो भी शामिल होंगे? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु है। इसलिए गारंटी पर समर्पित तो हमारा बजट होगा ही होगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि एक बड़े विजन के साथ, एक बड़े लक्ष्य के साथ उसको प्राप्त करने का क्या रोड मैप होगा, उस रोड मैप को भी प्रदर्शित करने वाला यह बजट होगा। सर, खजाना भी काफी खाली है। पूर्ववर्ती सरकार ने काफी कम खजाना दिया हुआ है, तो क्या चुनौती रहेगी और किस सेक्टर पे फोकस ज्यादा रहेगा? छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेलने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बने बनाए सिस्टम्स को कोलैप्स किया। अभी 2 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की कि जो कोयले की रॉयल्टी का ऑनलाइन सिस्टम पहले भाजपा की सरकार के समय, डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय चला करता था, उसको ऑफलाइन सिस्टम कांग्रेस ने बदल कर दिया था ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। उसको वापस विष्णुदेव साय जी ने ऑनलाइन किया। इस तरह से जब भी कोई सिस्टम, खराब सिस्टम चलता है तो सरकार के खजाने में कम पैसा जाता है, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है। जब गुड गवर्नेंस आता है, टेक्नोलॉजी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, रिफॉर्म्स आते हैं तो सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा जाता है, भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है। तो हमारे सरकार की, विष्णुदेव साय सरकार की नीयत बहुत साफ है और उसी नीयत के अनुरूप मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस से, रिफॉर्म से हम सरकार के खजानों में वृद्धि कर पाने में आने वाले समय में सफल होंगे और ये हमारे नियत के कारण हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये ओपी चौधरी जी थे और सीधे तौर पे देखिए आज कहीं ना कहीं 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का आज ये बजट पेश करेंगे। और ख़ास बात ये है, इस बजट में जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि गुड गवर्नेंस की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, तो तमाम चीज़ें खासकर छत्तीसगढ़ को किस दिशा की ओर आगे बढ़ाना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज के बजट में वो देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ का आज बजट आने वाला है और विष्णुदेव सरकार का ये पहला बजट होगा। आज सरकार बजट पेश करने वाली है। सरकार के बजट से विकास की दिशा तय होने वाली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 2024-25 का बजट पेश करने वाले हैं। सरकार का ये दावा है कि ऐतिहासिक प्रदेश का बजट रहने वाला है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, खास होगा साई सरकार का बजट। बजट में मोदी की गारंटी साफ तौर पर दिखने वाली है। बजट का आकार बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। प्रदेश में विकास का रोड मैप तैयार किया गया है और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। देखिए, युवाओं के लिए काफी रोजगार के अवसर जो हैं वो खुलेंगे। 6 लाख से ज्यादा
यहाँ पर युवाएं हैं जिन्हें नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। बजट का आकार बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। प्रदेश का जीडीपी दोगुना करने का यहाँ पर टारगेट भी सेट किया गया है। यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा। यहाँ पर तो स्किल डेवलपमेंट पर सरकार अक्सर जोर देती हुई नजर आती है। केंद्र की योजनाओं का जो लोगों तक फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती है, उसका भी असर कहीं ना कहीं बजट में उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। तो देखिए किसानों को क्या कुछ मिलने वाला है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी यहां पर लाभ दिया जाएगा। चिराग योजना एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार की, उसके तहत भी यहां पर लाभ दिया जाएगा। तो किसानों पर भी फोकस रहने वाला है। बजट में क्या कुछ खास रहेगा, देखिए 6000 IT प्रोफेशनल्स तैयार होंगे। पुलिस आधुनिक होगी। आवास जो है वो पुलिस कर्मियों के लिए बनाए जाएंगे। छात्रों के लिए बहुत कुछ इस बजट में खास रहने वाला है। गांव और जंगलों के लिए भी इस बजट में काफी जो चीजें हैं वो इंक्लूड की जाएंगी। सरकार के बजट से विकास की दिशा तय होगी। ओपी चौधरी भी ये कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का एक तरह से उत्थान इस बजट के जरिए किया जाएगा। सरकार का ये दावा है कि ऐतिहासिक ये बजट रहने वाला है। तो सरकार आज बजट पेश करने वाली है। 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। 2024-25 का ये बजट होगा, बजट गारंटी वाला। और देखिए मोदी की गारंटी पर इसमें फोकस रहने की पूरी उम्मीद है। मोदी की गारंटी को लेकर तमाम जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। हर क्षेत्र, हर वर्ग पर इस बजट के जरिए फोकस रहने की उम्मीद है। महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी पर फोकस किया जाएगा और छत्तीसगढ़ का एक तरह से विकास किया जाएगा। ऐतिहासिक ये बजट सरकार के मद्देनजर से बताया गया है। हालांकि इंतजार करना होगा 12:30 बजे का, जब बजट पेश होगा। और चलिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायपुर से सहयोगी राजेश निषाद जुड़े हैं। इसके अलावा जांजगीर चांपा से जितेंद्र कंवर जुड़े हैं। कोरिया से सरवर अली जुड़े हैं और जगदलपुर से अनूप अवस्थी जुड़े हैं। सबसे पहले राजेश, आपके पास आना चाहूंगी। आपने ओपी चौधरी से बात की और साफ तौर पर ओपी चौधरी के लहजे से लग रहा था कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास करना उनकी प्राथमिकता है, छत्तीसगढ़ के लोगों का उत्थान करना, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास रहने वाला है इस बजट में। बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, उनसे हमने बात की। देखिए एकदम फुल कॉन्फिडेंट आज वो नजर आ रहे थे। सुबह सुबह अपने गार्डन पे मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई दिए, जबकि आज बजट पेश होना है। प्रदेश की दिशा किस तरह रहेगी, क्या कुछ रहेगा, वो तमाम जो चीजें हैं वो इस बजट में पेश करना है। लेकिन वित्त मंत्री फुल कॉन्फिडेंट नजर आए और यही वजह है, जब हमने उनसे बातचीत की तो वो सीधे तौर पे कहते हुए नजर आए हैं, प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला ये बजट होगा। शायद सरकार की और जो मोदी की जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं इस बजट पे देखने को मिलेगा। देखिए खास बात यह है, हर वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की जो बात वित्त मंत्री ने कही है। और देखिए जिस तरह से मोदी की गारंटी में भी वो तमाम चीजें शामिल है और उन चीजों को भी, चाहे कैबिनेट की बैठक की बात की जाए या अलग अलग मंचों पे, कहीं ना कहीं सीधे तौर पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कहते हुए नजर आए हैं। यही वजह है कि युवाओं को खासकर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। युवाओं को लेकर के, चाहे एजुकेशन की बात करें या रोजगार को लेकर के बात करें, उन तमाम चीजों पे कहीं ना कहीं इस बजट पे बेहतर होने की जो संभावना है वो बनी हुई है। और इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर के भी एक बड़ा कहीं ना कहीं बजट पे कुछ आने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि देखिए महतारी वंदन कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी पे ये शामिल रहा है और बीजेपी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक भी है। यही वजह है कि महतारी वंदन योजना जो है अब फिलहाल यहाँ पे प्रदेश में लागू होने जा रही है और इसके फॉर्म भी भराने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। 1200 करोड़, हालांकि कैबिनेट की बैठक के दौरान इस पे कहीं ना कहीं बातचीत हुई थी और 1200 करोड़ रुपए इस पे लाया भी गया है। लेकिन अब इस बजट में हो सकता है, संभावना ये बनी हुई है कि इस बजट में और भी जो बजट के जो है फंड वो ज्यादा से ज्यादा जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं वित्त मंत्री कहते हुए नजर आए हैं। चूंकि पिछले कई सालों से ये लगातार बीजेपी जब
विपक्ष में रही है तो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आई है कि प्रदेश का जो विकास है वो पूरी तरह से थम गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो पूरी तरह से रुक गए हैं। तो उम्मीद ये है, चूंकि सरकार का ये पहला बजट है और बतौर वित्त मंत्री इस बार ओपी चौधरी बजट पेश करते हुए नजर आएंगे और ये ऐसा छत्तीसगढ़ पे काफी वर्षों बाद देखने को मिलेगा। चूंकि लगातार जो बजट पेश करने की यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री के पास ही वित्त मंत्रालय कहीं ना कहीं रहा है, लेकिन इस बार शायद कैबिनेट तो यहाँ पर हर वर्ग पर फोकस रहने वाला है इस बजट में, और जैसा कि आपने बताया युवाओं, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस रहेगा। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, जब बजट पेश होगा तो किससे क्या मिलता है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। बने रहिए आप हमारे साथ। लौटती हूं मैं आपके पास। जांजगीर से जितेंद्र कंवर जुड़े हैं। जितेंद्र, बजट 12:30 बजे पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की ओर से, लेकिन बजट से पहले कितनी गहमा गहमी, लोगों में कितना उत्साह है और लोग क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं इस बजट से? जी देखिए, जांजगीर चांपा जिले के एक कृषि प्रधान जिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज विष्णु देव का आज पहला बजट है, जिसको लेकर आज हमारे जांजगीर चांपा जिले में शिक्षा के प्रति को लेकर देखा जाए तो काफी उम्मीद है। और ये कृषि प्रधान जिला है तो कृषकों को लिए भी बहुत उम्मीद नजर आ रही है कि सरकार किसानों के प्रति कुछ करे। और आपको बता दूं कि महिलाओं को रिझाने के लिए एक बड़ा प्रयास है। लगातार महतारी वंदन योजना के तहत यहाँ फॉर्म भी डलाया जा रहा है। 1 लाख से अधिक लोगों का यहाँ फॉर्म अभी तक भरा जा चुका है, जिसको लेकर महिलाओं को और उम्मीद है कि गृहिणी लोगों को उम्मीद है कि कुछ बजट में अपना शामिल किया जाए। जिसको लेकर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए देखें तो एजुकेशन में भी काफी लोग उम्मीद जता रहे हैं। शिक्षा के प्रति देखा जाए, रोजगार के लिए काफी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि काफी लोग बेरोजगार हैं, जल्द से जल्द कुछ रोजगार आ जाता तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलती। अब देखना यह है कि सरकार के द्वारा आम लोगों की बजट में किस प्रकार की राहत दी जाती है। जी ठीक है जितेंद्र। लौटती हूँ मैं आपके पास। कोरिया से सरवर अली जुड़े हैं। सरवर, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे बातचीत कीजिए। क्या कुछ उम्मीदें सरकार से आज हैं और किस क्षेत्र में सरकार का फोकस रहने वाला है, उन्हें क्या लगता है? आज बजट मतलब सरकार बनने के बाद पेश होने वाला है, क्या उम्मीद आपको? बहुत उम्मीदें हैं। नई सरकार बनी है और मुख्य रूप से सरकार ने जो भी घोषणाएं की है अपने घोषणा पत्र में, उन्हें 100% पूर्ण करने के लिए हम चाहते हैं कि सरकार काम करे। आज जैसे महतारी वंदन योजना की जो बात थी, लेकिन उसमें अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को उससे अलग किया जा रहा है, जबकि उन्हीं के मंत्री का स्टेटमेंट था कि सभी को, चाहे कलेक्टर की वाइफ हो चाहे उनकी खुद की वाइफ हो, सभी को मिल किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं छल किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी हमारी महिलाओं को जो 1000 रुपए की बात हुई थी वो मिलनी चाहिए। गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए करने को कहा गया था, उसका भी अभी तक कोई हमको काम नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जो 3100 रुपए, सबसे महत्वपूर्ण जो किसान है, जो छत्तीसगढ़ में किसान ने सरकार बदली है और विश्वास जताया, आज 3100 रुपए ना पाकर वो कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस कर रहा है। युवाओं का जैसे हम बात करें तो संविदा जो कर्मचारी थे उनका रेगुलराइज करने की जो बात थी वो भी अभी तक नहीं दिख रही है। और हमारे क्षेत्र की मैं बात करना चाहता हूँ कि नागपुर रेल लाइन हाइट की जो बात थी, 110 करोड़ का एक बजट था, जिसके लिए 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को लगातार बोला और कोसा भी। तो हम चाहते हैं कि इस बजट में 110 करोड़ रुपए जो केंद्र के साथ साथ जो राज्य की जो भूमिका थी वो इसमें स्वीकृत हो। हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल स्वीकृत हुआ था, यहाँ हार्टिकल्चर कॉलेज स्वीकृत हुआ था, पॉलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृत हुआ था, उसका सारे का प्रावधान बजट में हमको दिखाई दे। चलिए कुछ और है इनकी बात करते हैं। क्या उम्मीद है आज सरकार बजट पेश करने की? जैसा कि जिस उम्मीद के साथ मोदी जी ने लक्ष्य लेकर चला देश को विकसित भारत 2047 तक बनाया है, तो इसी प्रकार जो आज बजट पेश होगा और छत्तीसगढ़ के ले जाने वाला बजट होगा। और सभी का पहुंचाना चाहिए, पार्टी में माताएं बहनें चाहिए हुआ चलिए बेहतर बजट की बात कर रहे हैं। ठीक है सरवर अली, लौटती हूँ मैं आपके पास। तो लोगों की अलग अलग राय है कि इस क्षेत्र पर फोकस हो, इस क्षेत्र पर फोकस हो। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जब सरकार बजट पेश करेगी। लौटती हूँ मैं आपके पास। अनूप अवस्थी जुड़े हैं जगदलपुर से। अनूप, मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ लोगों की मौजूदगी है। मोदी की गारंटी इस बजट में उसका खास ख्याल रखा जा रहा है, तो मोदी की गारंटी को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं कि बजट अच्छा रहने वाला है इस बार? बिल्कुल सोनाली,
प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार है। लोगों की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा हैं, लोगों की उम्मीदें हैं इस बजट से। प्रदेश में जब से सरकार का गठन हुआ ये पहला बजट होगा और खास तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले, इसलिए कई घोषणाओं को लेकर लोग उत्साहित हैं बस्तर में भी, और यही उम्मीद लेकर यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे सोनाली की किस तरीके से लोगों की उम्मीद है। सीनियर सिटीजन है, आपका नाम क्या है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? मेरा नाम कृष्ण कुमार है और सरकार से उम्मीद करते हैं कि गरीबों को और मजदूरों को बढ़िया लाभ मिलना चाहिए, मध्यम वर्गीय को मिलना चाहिए। और आप महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी योजना लाए, मगर पुरुषों के लिए क्या योजना है? हमारे जैसे बुजुर्ग है, हमारी पत्नी नहीं तो उसको क्या बोलना चाहिए, रणवा। हाँ, तो उनके लिए क्या लाभ है, वो क्या कर सकता है? 72 साल का आदमी, उनके लिए भी बढ़िया बजट होना चाहिए। और युवाओं के लिए जैसे युवा पढ़ लिख के घर में बैठे हैं, उनके लिए क्या योजना है? बिल्कुल, सीनियर सिटीजन लोगों की काफी उम्मीदें हैं जी। महतारी वंदन योजना को लेकर भी बस्तर में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भराने के लिए आ रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका, क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? भुवनेश्वर नाग नाम है। और सरकार से उम्मीद तो ये है कि अभी हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि इनके जैसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक उनको भी पेंशन से वंचित हैं, उनको भी मिलना चाहिए। और हमारे जैसे योजनाएं अभी जैसे महिलाओं के लिए तो मिला, ऐसे पुरुषों के लिए भी मिलना चाहिए कि पुरुषों को भी कुछ फायदा मिले। और अच्छा, ये आवास योजना को लेकर काफी ज्यादा बवाल रहा पिछले कुछ सालों में। सरकार ने अब घोषणा भी कर दी, प्रदेश में भाजपा की सरकार भी है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आवास योजना में कैसी प्रगति होगी? नहीं, आवास योजना अगर मिलेगा तो सब लोग फटाफट बनाएंगे, क्योंकि 5 साल तक तो किसी का मकान जिसको मिला था उसका भी बना नहीं। 1 किस्त 2 किस्त मिला, उसके बाद अभी तक बंद पड़ा हुआ है। हम बस्तर में भी लोगों की ये मांग रही है आवास को लेकर। नहीं, आवास तो सबको चाहिए। अभी तो सबके पास, किसी के पास तो घर नहीं है ना, सब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हम चाहते हैं हमारे मोदी जी का जो योजना है वो घर घर तक पहुंचे, और जैसे नल जल योजना चल रहा है उसमें भी तेजी से काम हो, घर तक लोगों को पानी मिले। अभी सिर्फ बना तो दिए हैं लेकिन पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। ये सिंचाई को लेकर भी देखा जा रहा था कि बस्तर में मांग रही है सिंचाई को लेकर, परियोजनाएं काफी ठंडे बस्तर पर, उसको लेकर कुछ उम्मीद करते हैं? नहीं, वही सरकार से उम्मीद करते हैं कि लोगों को पानी का जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंचाई का साधन बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। जगह जगह डैम हो, गांव गांव में तालाब खोदा जाए ताकि लोगों को पानी, अभी ऐसी भी पानी का सिचुएशन बहुत कम है कि जैसे बारिश खत्म तो पूरा तालाब सूख जाता है, तो तालाबों का भी गहरीकरण हो, लोगों को पानी मिले। तो ऐसा सरकार से उम्मीद है कि बजट में आने। बिल्कुल सोनाली, देखिए बस्तर में सिंचाई परियोजनाएं ठंडे बस्तर में लंबे समय से पड़ी हुई हैं। बोधघाट परियोजना भी पिछले 5 वर्षों में चालू नहीं हो पाई, आखिर में सरकार को वापस लेना पड़ा उस योजना को लेकर। लेकिन बस्तर में इंद्रावती को बचाने के लिए भी मुहिम चलाई गई। ऐसे में सरकार जो नई आई है उससे लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि इन परियोजनाओं को फिर से शुरू किया जाए। जो इंद्रावती नदी के आसपास के जो किसान हैं उनको इसका फायदा होगा, और पहले से कुछ किसानों को तो जरूर फायदा हुआ है इस सिंचाई परियोजना का, लेकिन हम एक देखेंगे कि एक सीमा तक ये किसानों को ही फायदा मिल पा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना में कुछ तब्दीली की जाए, ये उम्मीद है। और फिर किसानों को क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा किसानों के लिए इस बजट में होता है, उस पर भी खास जो फोकस है वो सरकार का भी, और लोग भी उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। लौटते मैं आपके पास जितेंद्र कंवर जुड़े हैं जांजगीर से। जितेंद्र, चूंकि आप बता रहे थे कि जांजगीर कृषि प्रधान है, वहाँ जो किसान हैं वो ज्यादा मात्रा में हैं, और किसानों के लिए चूंकि कृषक योजना एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, तो किसानों के लिए क्या कुछ खास बजट में आप देखते हैं? और बजट जब आएगा तो किसान क्या उम्मीद लगाएं सरकार से? क्या कुछ तब्दीली योजनाओं में की जा सकती है? देखिए सोनाली, जांजगीर चांपा जिला एक बड़ा कृषि प्रधान जिला है, और जांजगीर में 5 साल से किसानों को किसी भी प्रकार का उपकरण हो या कुछ सहायता राशि हो वो नहीं मिल रही है, जिससे किसानों में एक बड़ी आक्रोश है। और अभी किसानों को जो अंतर की जो राशि देखी जा रही है उसको नहीं मिलने से उन लोगों को भी आक्रोश नजर आ रहा है। किसानों को यही उम्मीद जताई जा रही है
कि अभी जो बजट आ रहा है उसमें जो अंतर की राशि हो वो जल्द मिला जाए और किसानों का हर प्रकार का प्रयास। जितेंद्र, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी कि अंतर की राशि की जो घोषणा है वो अंतर की राशि दी जाएगी किसानों को, इसकी घोषणा ओपी चौधरी पहले ही कर चुके हैं और इस बजट में भी कुछ खास रहने की उम्मीद है। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों को बेहद उम्मीदें हैं इस बजट से।